अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपकी खिदमत में अगेन हाज़िर हुई हूँ बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी लेके। तो बिना देर की हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए 3 से 4 अदद आलू। इसे मैंने बॉईल कर लिया और अब इसे फोक की मदद से अच्छे से मैश करेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स, 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून रेड पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, एक बिग साइज़ अनियन चॉप, एक अंडा और ड्राई पार्सले अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसके अंदर ऐड करें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें कि तमाम स्पाइसेस यकजान हो जाए। 20 मिनट्स के लिए रख दें। इसके बाद एक बाउल में आपने आधा कप मैदा लेना है, 1 टीस्पून रेड पेपर, 1 टीस्पून नमक और ड्राई पार्सले ऐड करके इसकी गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार कर लेना। इस तरह से कुछ आपने इसकी पेस्ट तैयार करनी है कि ज़्यादा रनी भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। तो यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी सी पेस्ट हमारी ऐड होगी। अब पानी के बजाय इसमें हम 2 अंडे ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि अंडे और हमारे घोल के लिए जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो दोनों यकजान हो जाए। उसके बाद ड्राई पार्सले ऐड करें और देख लीजिए जनाब, ना बहुत ही रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। उसका बैटर भी हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, हाफ आवर हो चुका है इसको रेस्ट दिए हुए। तो अब हम इस तरह से इसकी बॉल्स बनाएंगे। 50 ग्राम के करीब आप एक अंदाजे के मुताबिक आलू का ये बैटर अपने ले लें और इसकी एक मोटी सी आलू की टिक्की की शेप दे दें। और उसके बाद किसी भी एक स्टिक की मदद से, चॉपस्टिक वगैरह की मदद से इसमें बीच में इस तरह से होल करके इसे डोनट की शेप दे दें, बिल्कुल फाइन सी। याद रहे क्रैक ना आए इसके अंदर। तो इस तरह से हम अपने सारे डोनट्स तैयार कर लेंगे और देन हम इसे फ्राई करेंगे इस तरह से कि पहले हम अपने मैदे के घोल में इसको कोट करेंगे और उसके बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डोनट ब्रेड क्रम्स कोट होने के बाद लगेगा। तो यहाँ एक कढ़ाई लें और उसमें ऑयल ऐड करें और उसे ही अच्छे से कड़कड़ा लें। उसके बाद इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर दें और हम अपने डोनट्स को इस तरह से इसमें रखते जाएं। 3 से 4 या 5 जितने भी आपके एक वक्त में फ्राई हो सके उस तरह से डाल दें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। साथ साथ पलट लें कि जलने ना पाए। जैसे ही ये फुल दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसे डिश आउट कर लें। और इसकी अगर आप डेकोरेशन चाहें तो मायो लें या क्रीम लें और उसको इस तरह से डेकोरेट कर लें अपनी पाइपिंग बैग की मदद से। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दें। तो यहाँ इसको हल्का फुल्का डेकोरेट करने के बाद ये तो बहुत मज़े से बन के रेडी हो गया है। आपसे गुजारिश है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि कैसे बनी। ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।